तो दोस्तों इस वीडियो में हमें क्या करना है कि हमने वेलकम के ऊपर जो है एक इमेज वगैरह बैकग्राउंड पे लगानी है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि क्वेश्चन का व्यू जो है वो सेट करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन यानी कि जब स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहा होगा तो उसके सामने जो मल्टीपल चॉइस पेज शो हो रहा होगा वो बनाते हैं। यहाँ पे मैं उसको पुट कर देता हूँ क्वेश्चन व्यू। ये क्वेश्चन डॉट ब्लेड डॉट php। अच्छा, क्वेश्चन कर लें या फिर इसको कर लेते हैं कि आंसर डेस्क। इसका डी बड़ा कर लेते हैं, आंसर डेस्क। तो ये दोस्तों हमने जो है जब यूज़र जो है आंसर दे रहा होगा तो ये वाला व्यू उसके सामने शो होगा। और अब इन दोनों व्यूज़ के ऊपर हमने कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक डिव चाहिए। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिव, और इसके ऊपर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले एक क्लास क्लास छोड़िए, स्टाइल डायरेक्टली देते हैं। स्टाइल देते हैं, इसकी विड्थ जो होगी वो 100% होगी, और उसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो भी 100% होगी। ये हो गया। अब इसके बाद हमने एक इमेज इसके बैकग्राउंड में जो है पेस्ट करनी है। तो वो इमेज जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा इमेजेस फोल्डर का, और वो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके उसको कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट के पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इमेजेस आ चुकी हैं। अब जो है मुझे सिंपल बैकग्राउंड में लगानी है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि बैकग्राउंड, यहाँ पे ये लगाने के बाद लगाना है बैकग्राउंड और यूआरएल देना है। अब ये यूआरएल जो है आपने डबल इन्वर्टेड कामाज में नहीं देना। मैं दोबारा इसको क्लोज करता हूँ। आपने इसको सिंगल इन्वर्टेड कामाज में देना है। और अब ये ब्लेड जो है इसके ऊपर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें फोल्डर एक्सेस करना है इमेजेस का। उसके बाद हमें करना है जो हमारा, तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं और हम अपनी एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, ताकि काम जो है ना वो साफ और सुथराई के साथ हो। यहाँ पे मैं अपनी एक क्लास बनाता हूँ फाइल। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ माई सी एस एस डॉट सी एस एस। यहाँ पे सिंगल माई डॉट सी एस एस। अब ये जो काम हम ब्लेड के ऊपर कर रहे हैं ये सारा, अब ये काम जो है हम कर सकते हैं अपनी सी एस एस फाइल में। सिंपल हमें इसके ऊपर क्लास लगानी है। तो क्लास कौन सी लगानी है, बैक वन यानी कि बैकग्राउंड वन, ये एक क्लास है जो हमें बनानी है यहाँ पे बैक वन के नेम से। और इसके अंदर अब हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे, जिस तरह मैंने ये विड्थ और हाइट वगैरह सेट की है, तो अब ये वहाँ पे हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब दोस्तों ये माई सी एस एस जो है हमें इंक्लूड भी करवानी है अपने वेलकम ब्लेड डॉट पी एच पी के ऊपर। तो ये जो है मैंने इंक्लूड करवा रखी है, आप भी इंक्लूड करवा लें। तो यहाँ पे सिंपल जो है माई सी एस एस देना है। तो अब ये फाइल जो है ये इंक्लूड हो चुकी है और ये क्लास इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है माई सी एस एस के अंदर जो हमने बनाई है। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो हमने एक इमेज लगानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे यूआरएल देना होगा। अब इस यूआरएल के अंदर हमें क्या पुट करना है, क्योंकि आपको पता है कि माई सी एस एस पड़ी हुई है फाइल्स के अंदर। एक डायरेक्टरी हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ये काम की, ये टू डॉट्स और स्लैश लगाई है। और ये अब उसके बाद जो है इमेजेस का फोल्डर, उसके बाद जो इमेज हमारे पास होगी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये पहली इमेज जो है ये होगी। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये इसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो ये अप्लाई हो चुकी है, लेकिन अब ये रिपीटिंग में आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड जो साइज है वो कवर लगाना है। बैकग्राउंड साइज यहाँ पे हमें लगाना है कवर। आप चेक करते हैं उसके बाद अब ये आ चुका है।
अब हमें क्या करना है कि एक इसी तरह की एक क्लास बनानी है जो कि होगी बैक टू की, जो हम जो है अपने आंसर डेस्क पे लगाएंगे। तो उसके लिए हमें दूसरी इमेज चूज करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करके ऑनलाइन लगाता हूँ और दूसरी इमेज चूज कर लेता हूँ। बैक टू हो गया। अब सेम वेलकम के ऊपर जिस तरह हमने स्टाइलिंग की है, इसी तरह हमने जो है अपना व्यू जो है आंसर डेस्क है इसके ऊपर हमने लगानी है, लेकिन इसको क्या कर देना है कि बैक टू कर देना है। ये हो गया। अब उसके बाद हमने इसके लिए राउट सेट करने हैं। तो वेलकम के लिए तो ऑलरेडी राउट सेट है, लेकिन अब ये डेस्क आंसर डेस्क के लिए हमने राउट सेट करना है। फिल वक्त हम टेम्परेरीली एक राउट सेट करके चेक कर लेते हैं कि काम हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे जो है राउट लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ एनी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट आती है और उसके अंदर अगर पुट हुआ होता है टेस्ट और उसके ऊपर एक फंक्शन रन होगा और उस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि हमारा व्यू जो है वो रिटर्न होगा, रिटर्न व्यू। और उस व्यू का नेम क्या होगा, तो हमने क्या रखा था आंसर। यहाँ पे आंसर डेस्क, ये हमने इसका नेम रखा था। तो अब ये रिटर्न हो जाएगा जब हम पुट करेंगे टेस्ट इसके अंदर। चेक कर लेते हैं ये क्या कह रहा है, एंड द फाइल अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे पुट करते हैं टेस्ट। तो टेस्ट के ऊपर ये चीज़ें शो क्यों नहीं हो रही, क्या हम इसके अंदर कोई कुछ चीज़ पुट करके देखते हैं कि क्या शो हुई है। यहाँ पे मैं जो है इसको अब, लेकिन इसके ऊपर जो है ना बैकग्राउंड जो इमेज है वो शो नहीं हो रही। ये माई सी एस एस हमने इंक्लूड करवाया हुआ है, इसके अंदर बैक टू है। हाँ, ये 1 2 नहीं है, बैक टू है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो टेक्स्ट हमने डाला था टेम्परेरी, यहाँ से हटा देते हैं।